वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 13 अगस्त 2023 और मैं उपस्थित हूँ 13 अगस्त 2023 की महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। बात करेंगे एचपीयू में जो रेगुलर पीजी कक्षाएं हैं वो 17 अगस्त से पूरी हो रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है। विभिन्न डिपार्टमेंट में जो कक्षाएं हैं 17 अगस्त से होगी, इस पर पूरा अपडेट रहेगा। साथ में अपडेट किया जाएगा एचपी यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स जो अलॉटमेंट है उसकी लिस्ट कब आएगी, हॉस्टल जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो कब आएगी, इस पर बात की जाएगी। इसके अलावा एचपीयू में 23 और 24 को तय करेगा जो खेल युवा महोत्सव कैलेंडर है मीटिंग में। इसके अलावा एसओएस परीक्षा के लिए 16 अगस्त तक। साथ में बात करेंगे विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप की कि किन स्कॉलरशिप के लिए अभी आवेदन हो रहे हैं, और साथ में बात रहेगी डीएलएड अपडेट, एमबीबीएस इग्नू अपडेट पर भी बात रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जो अपडेट आज का है वो है प्रवेश प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पूरी हो गई है और एचपीयू में 17 अगस्त से शुरू हो रही है पीजी कक्षाएं। तो पहली बार हर विभाग में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए परिचय सत्र इस बार करवाया जाएगा एचपीयू में। तो आप में से जिन भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हो गया है और विभिन्न विभागों में पीजी कक्षाओं का जो टाइम टेबल है वो तैयार किया गया है। 17 अगस्त से पहले विश्वविद्यालय के हर विभाग को प्रथम सेमेस्टर सहित अन्य सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं वो भी शुरू की जानी है। इसके लिए विभागों को टाइम टेबल तैयार कर लिया है। इससे जल्द विभागों को नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। तो जो आपका टाइम टेबल है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है वो 17 से पहले और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी वो आपको मिल जाएगा या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो जो डीएसडब्ल्यू है उनके कार्यालय ने 17 अगस्त से पहले प्रवेश की शेष बची प्रक्रिया को पूरे करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो इस बार सत्र 2023-24 के लिए पीजी प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 17 अगस्त से कक्षाएं शुरू की जाएगी विश्वविद्यालय में। तो आप सभी लोग तैयार रहें। 17 अगस्त से पहले आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पहुंच जाए। और जिन लोगों को हॉस्टल आवंटन या हॉस्टल मिलना है उस पर मैं अलग से बात करूंगा। और इस बार पहली बार जो है शिक्षकों के साथ परिचय करवाया जाएगा और उसमें इंडक्शन में जो है विभागाध्यक्षों को एक जो है प्रेरणादायक लेक्चर वो डिलीवर करेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो इस तरह जो है जो काउंसलिंग के बाद की जो प्रक्रिया है अब 17 अगस्त से यहाँ पर जो प्रक्रिया है क्लासेस की वो शुरू हो गई है। तो बात करते हैं एचपीयू हॉस्टल आवंटन के ऊपर। यहीं पर मैं साथ में आपको हॉस्टल आवंटन के ऊपर बता देता हूँ। हॉस्टल आवंटन की सूची अभी नहीं आई है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों। तो जल्द ही अब 17 से क्लासेस है, तो लगभग या तो कल या परसों तक जो है हॉस्टल आवंटन की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है कैटेगरी वाइज मेरिट वाइज जो है हॉस्टल अलॉट होते हैं। तो हॉस्टल जो अलॉटमेंट है वो आपको जल्द ही हो जाएगा। तो हॉस्टल अलॉटमेंट के बाद या कक्षाएं अगर पहले शुरू होती है तो आप देख सकते हैं आपकी किस तरीके से आपने कक्षाएं लेने के लिए जाना है। अब बात करते हैं पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना की। तो इसके लिए आप 17 जो अगस्त है तब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो नवी और अगर आप जमा कक्षा 1 में हैं, अगर आप 9th में हैं और जमा 1 कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो भारत सरकार ने पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। और राष्ट्रीय परीक्षण जो एजेंसी है, प्रवेश परीक्षा से विद्यार्थियों का एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 29 दिसंबर को ये पेपर होगा 9th और 11th क्लास का। तो इस टेस्ट के तहत जो है पीएम जो हमारे पास प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति जो यशस्वी छात्रवृत्ति योजना है उसमें लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। तो 17 अगस्त तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं और 29 दिसंबर को ये परीक्षा होनी है। तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए यह जो छात्रवृत्ति योजना है वो चलाई गई है। ये नई छात्रवृत्ति योजना जो है शुरू कर दी गई है। और इस संबंध में जो उच्च शिक्षा निदेशालय है उन्होंने जो डिप्टी निदेशक है, डिप्टी डायरेक्टर है, उनको पत्र जो है जारी करके संबंधित विद्यार्थियों को
जागरूक करने के लिए कहा है। और ये परीक्षा मुख्य तौर पर जो लोग पिछड़ा वर्ग में आते हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आते हैं, खानाबदोश छात्र है, वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसे छात्र जिनके माता पिता की जो इनकम है वो 2,50,000 रुपए से कम है, वो इस प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र है। तो यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं और अगर आपके पास आपके पिताजी की इनकम 2,50,000 से कम है तो आप जो है जल्द से जल्द जाकर 17 अगस्त तक अप्लाई करें और 29 सितंबर को ये पेपर जो है पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। और परीक्षा की अवधि जो है 2.5 घंटे की रहेगी और जो इस पे क्वेश्चन आएंगे प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको आएगा और ये जो है आपके पास ऑफलाइन मोड में रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी स्कॉलरशिप है श्री डोरीलाल अग्रवाल राष्ट्रीय मेधावी दिव्यांग छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। तो आप 31 अगस्त तक आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि जो है 15 सितंबर तक यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो मेरिट व अन्य मानकों के आधार पर ये मेधावी तय किए जा सकते हैं। इस जो छात्रवृत्ति है इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है BA, BCom, BSc, BEd, MA, DLEd, VTC, MA, MCom, MSc, LLB, ML जो है, इसके अलावा MPhil, MBA, ITI, पॉलिटेक्निक, BTech, MBA, MCA, ये सारे के सारे लोग इसके लिए पात्र हैं। लेकिन अगर इनमें से अगर लोग दिव्यांग है, ये जितने भी यहाँ पर कोर्स बताए गए हैं, अगर इन कोर्सेज में कोई दिव्यांग बच्चा पढ़ रहा है तो दिव्यांग छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हैं। तो अमर उजाला जो विकलांग सहायता संस्था की ओर से दी जाने वाली है छात्रवृत्ति 15 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप दिव्यांग है और आप इन कोर्सेज में पढ़ रहे हैं तो आप जो है अमर उजाला द्वारा दी जाने वाली इस काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 31 अगस्त तक छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं। और उसके बाद उन फॉर्म को जो है आप इन मेल आईडी और कक्षा मोबाइल नंबर के साथ मेल करेंगे। इसके बाद आवेदक की जो मेल आईडी पर फॉर्म भेज दिया जाएगा और संस्था के जो अध्यक्ष है डॉक्टर MC गुप्ता, उन्होंने बताया कि 15 सितंबर के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आप जो है अगर दिव्यांग है तो आप जो है 15 सितंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन विद्यार्थियों को फिर से आवेदन नहीं करना होगा। अगर आप दिव्यांग जो है ये छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं तो 2022 में जिन लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी और शैक्षणिक सत्र 2023 में अगली कक्षा में पढ़ रहे हैं तो उन्हें इस साल की जो छात्रवृत्ति है 2022-23 की परीक्षा जो उत्तीर्ण अंकों के आधार पर ही दी जाएगी। जिन छात्रों ने पढ़ाई पूरी कर ली है पुनः उन्हें इस साल नई कक्षा में प्रवेश अगर लिया है तो उन्हें इस छात्रवृत्ति के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। तो इस तरीके से इसके जो है क्राइटेरिया रखे हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं JVT भर्ती की। तो JVT भर्ती के लिए अब हाई कोर्ट के फैसले का करना होगा इंतजार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने JVT प्रशिक्षकों के हित में दिया है फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान के जो JVT प्रशिक्षुओं को हित में भर्ती का फैसला आया है। अब इस फैसले के आधार पर हिमाचल हाई कोर्ट में JVT बेरोजगार जो प्रशिक्षु है वो अपना पक्ष रखेंगे। हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में JVT के 2500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। 26 नवंबर 2021 को हिमाचल हाई कोर्ट ने JVT भर्ती पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए NCTE के नियमों के नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ साथ अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड पर भी लागू होते हैं। और अदालत ने आदेश दिए थे कि NCTE की 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के आधार पर JVT के पदों की भर्ती के नियमों में जरूरी संशोधन किए जाए। अदालत के इस फैसले पर JVT के पदों के लिए BEd डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में पारित आदेशों के अनुसार इस फैसले पर रोक लगा दी थी। अब क्या होगा? अब हाई कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही सुनवाई निर्धारित की है। तो बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जो शिक्षा परिषद है, जो NCTE है, उसकी उस सूचना को अवैध करार दिया है जिसके तहत BEd डिग्री धारकों को JVT टेट करने के योग्य माना गया था। और शिक्षा मंत्री का इस पर मानना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी का इंतजार है। अब JVT बेरोजगार प्रशिक्षु संघ के
जो युवाओं हैं उनको जल्द जो है ये उम्मीद जगी है कि यह भर्ती जल्द से जल्द हो जाएगी। अब इसके अलावा एचपीयू में 23 और 24 को जो खेल युवा महोत्सव है इसकी मीटिंग होने वाली है। तो 23 और 24 को खेल एवं युवा महोत्सव का कैलेंडर जारी होने की संभावना है। बैठकों में कॉलेज प्राचार्यों से छात्र संघ चुनाव के बारे में भी राय ली जाएगी कि क्या कॉलेजों में जो छात्र संघ चुनाव है वो मेरिट के आधार पर होने चाहिए या चुनाव होने चाहिए। तो इस बार एचपीयू एसपीयू का जो खेल एवं जो पाठ्येतर सांस्कृतिक इंटर कॉलेज परीक्षाएं हैं एचपीयू ही करवा रहा है और इसके लिए जो मीटिंग रखी गई है वो 23-24 को रखी गई है। तो इसमें दोनों विश्वविद्यालय के संबंध कॉलेजों के प्राचार्य और शारीरिक जो शिक्षक है वो इसमें भाग लेंगे। तो ये है आज के अपडेट। इसके अलावा एसओएस जो है एसओएस परीक्षा के लिए 16 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस से सितंबर में होने वाली 8वीं 10वीं और जमा 2 की कक्षाओं के लिए आप पंजीकरण एवं प्रवेश भरने की तिथि जो है 16 अगस्त बढ़ा दी है। यदि आप एसओएस से 8th 10th और 12th करना चाहते हैं तो आप इसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन, एडिशनल एडमिशन, इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस जो इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसके लिए 1500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ लगेगा। वहीं अगर आप रीअपियर के लिए जा रहे हैं, रीअपियर के विद्यार्थी जो है 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ पंजीकरण करवाएं। पंजीकृत विद्यार्थियों के दस्तावेज बोर्ड कार्यालय में 20 अगस्त तक जमा होने चाहिए। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।